हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के रेलवे करंट अफेयर सेशन 2024 में आपका स्वागत है। आज हम पूरी अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी, एलपी या फिर टेक्निकल जे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो आप लोग के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने रेल संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने के उद्देश्य से स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किन संगठनों ने भागीदारी की है। अगर हम देखें, इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम ITCMS विकसित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रखा है। किसने कोलैबोरेट किया या पार्टनरशिप की है भारतीय रेलवे के साथ। तो सबसे पहले BEML, जिसकी फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस रेलवे जोन ने सिंधु गणपति को पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट प्रशिक्षण नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट है। मैंने हमेशा बताया जहां भी फर्स्ट आ जाता है अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर किस रेलवे जोन ने ये पूछ रखा है। दक्षिणी रेलवे ने, ठीक है, सदर्न रेलवे ने। और इसका नाम भी आप देख लेना, बिल्कुल इनका नाम क्या है, सिंधु गणपति। ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमरावली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे। ठीक है। यहाँ पर स्टेट का नाम पूछ रखा है तो तेलंगाना में रखी, या फिर स्टेट का नाम पूछ लेंगे आपसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जी किशन रेड्डी और मोहन यादव ने तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोमरावली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। स्टेशन का लक्ष्य प्रसिद्ध कोमरावली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर तक परिवहन में सुधार करना है, जो सालाना लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। या तो आपसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम पूछ लेते, या फिर किसने रखा है वो पूछ लेते। ठीक है। या स्टेट का नाम, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में महाराष्ट्र में नासिक रोड, अकोला और मुंबई के अंधेरी और बोरीवली स्टेशन पे 4 रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किसने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। तो जयपुर में। ठीक। रेलवे स्टेशन को जयपुर के लिए एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया और यह टर्मिनल सुविधा से सुसज्जित है, जहां ट्रेनें शुरू और समाप्त हो सकती हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 तक देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों ने ईट राइट स्टेशन प्रमाण हासिल कर लिया है। तो 150 रेलवे स्टेशन ने। ठीक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण देश भर के 150 रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रमुख रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प सुनिश्चित करता है। अगर ईट राइट है तो ईट से ही पता चल रहा है, खाने से रिलेटेड होगा। ठीक। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डैश में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया, जो वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेगी। ठीक। तो महाराष्ट्र के कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस कंपनी की भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो किस कंपनी ने, यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रखा है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनवरी 2024 में भारत का पहला 31 मीटर लंबा सिंगल स्पेन यू गिटर पहली बार सफलतापूर्वक कहाँ स्थापित किया गया। तो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु का है कर्नाटक में। ठीक है। ऑप्शन में कर्नाटक दे रखा, तो हम कर्नाटक टिक करेंगे। देवनहली कास्टिंग यार्ड में बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए भारत में पहली बार 31 मीटर लंबा सिंगल स्पेन यू गिटर सफलतापूर्वक डाला गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम क्या। अयोध्या आ गया तो हमारी आस्था आ गई, तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं, आस्था नाम है। ठीक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन तीर्थ यात्रियों को अयोध्या से भगवान राम के दर्शन की सुविधा प्रदान करने की भारतीय रेलवे का पहल का एक हिस्सा है। ठीक है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपुर स्टेशन मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्किम को। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों को सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने ट्रेनों में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने पैनिक बटन प्रणाली की सुरक्षा दी है। नेक्स्ट है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्गी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किस स्टेशन पे रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो हावड़ा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चारबाग के बाद निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को अपना पहला रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा? गोमती नगर को। ठीक। शहर का दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे खुलने जा रहा है। पहले का उद्घाटन हाल में ही चारबाग स्टेशन पे किया गया था। यह पूर्वोत्तर रेलवे का मंडल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। पहले का भी नाम पूछ सकते हैं, दूसरे का तो बता ही दिया। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 तक भारत का वर्तमान मेट्रो नेटवर्क विश्व स्तर पे कैसे रैंक करता है? ठीक है, तो कैसे रैंक करता है? 3rd नंबर पर रैंक करता है। भारत में वर्तमान में 20 विभिन्न शहरों में 895 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनें चालू हैं। नेक्स्ट है कौन सी विनिर्माण इकाइयां जून 2025 से अपने उत्तरपारा संयंत्र में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? दिल्ली। ठीक, तो इसकी कितनी है पूरी लेंथ? 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संघाई मेट्रो, क्योंकि विश्व का पूछ रखा है। चीन की संघाई मेट्रो 831 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो दुनिया भर के 6ठे स्थान पे है, क्योंकि हमारे भारत का भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी? तो ये हुगली नदी के नीचे चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल है। ठीक है, कहाँ पे चली, कौन सी नदी के नीचे चली, किसने उद्घाटन किया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हावड़ा मैदान एक्सप्लेन स्टेशन हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली मेट्रो सुरंग है। यह कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। ठीक, जमीनी स्तर से 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। इसमें 4 स्टेशन शामिल हैं, एक तो एक्सप्लेनेटिव, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान। अगर हम बात करें इसमें ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के कुल 16.6 किलोमीटर में से 10.8 किलोमीटर भूमिगत है, जिसमें नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है जो 4.8 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। नेक्स्ट है कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लग्जरी ट्रेन लॉन्च कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में किस राज्य में नवीनीकरण, पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए कई विरासत रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? कर्नाटक शहर ने या कर्नाटक राज्य ने। से दिसंबर 2023 में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अयोध्या में आयोजित किया गया था। ठीक, 30 दिसंबर 2023 को पहली 2 ट्रेनों को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन से हरी झंडी दिखाई थी। अमृत भारत एक्सप्रेस की पहली वाणिज्य सेवा 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई। नेक्स्ट है हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक, अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक अक्टूबर 2024 तक किस राज्य में तैयार हो जाएगा? तो ये राजस्थान में तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट है इंडिया का ये फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नमो भारत नामक इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का उद्घाटन किया है? तो साहिबाबाद पे। ठीक है,
तो अगर हम NCRTC देखें, NCRTC क्या है? द नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम नमो भारत रखा है, जिसे पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। 19 अक्टूबर 2023 को इन रेल सेवाओं का नाम बदल के रैपिडेक्स से नमो भारत कर दिया गया। ये ट्रेनें क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर संचालित करेगी। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया और भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया। पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किसने किया? एल्स्टॉम ने किया। कौन सा मेट्रो रेलवे स्टेशन लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता का मेट्रो रेलवे स्टेशन। भारत रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को मिश्रित एल्युमिनियम थर्ड रेल से बदलने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ कोलकाता मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बन जाएगा, जो स्टील थर्ड रेल से एल्युमिनियम थर्ड रेल में स्थानांतरित हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे नए नेविगेशन एयर क्लियरेंस के साथ नए पंबन ब्रिज का निर्माण करेगा, जिससे जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके। नए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी होगी? 2.07 किलोमीटर। भारतीय रेलवे का नया पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। यह एक दोहरे ट्रैक वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, तो इम्पॉर्टेंट। पंबन ब्रिज भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इरकॉन एंड रिट्स LTD। इरकॉन क्या है? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। दूसरा क्या है? रिट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस लिमिटेड। इन दोनों को नवरत्न स्टेटस में रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे अपनी पहली घरेलू स्तर पर उत्पादित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। रेल मंत्रालय के अनुसार आने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को क्या कहा जाएगा? वंदे मेट्रो कहा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट है अपनी कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन है? जय वर्मा सिन्हा जी। नेक्स्ट है अपना RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को। नेक्स्ट है अपना RICTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? संजय कुमार जैन जी। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे के करंट अफेयर में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएंगे, काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।